जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आओ रे लोगों संत शरण में, काम यही एक आएगा। आओ रे लोगों संत शरण में, काम यही एक आएगा। ये नर तन अनमोल मिला है, बार बार नहीं पाएगा। ये नर तन अनमोल मिला है, बार बार नहीं पाएगा। आओ रे लोगों संत शरण में, काम यही एक आएगा। आओ रे लोगों संत शरण में, काम यही एक आएगा। मात गर्भ में उल्टा लटका, 9 महीने दुख पाया था। मात गर्भ में उल्टा लटका, 9 महीने दुख पाया था। सुमिरूंगा मैं नाम तुम्हारा, ये कह बाहर आया था। सुमिरूंगा मैं नाम तुम्हारा, ये कह बाहर आया था। आते ही तू भूल गया वहाँ, क्या कह कर के आया था। आते ही तू भूल गया वहाँ, क्या कह कर के आया था। यम की अदालत में तू बंदे, कौन सा मुँह दिखलाएगा। यम की अदालत में तू बंदे, कौन सा मुँह दिखलाएगा। ये नर तन अनमोल मिला है, बार बार नहीं पाएगा। ये नर तन अनमोल मिला है, बार बार नहीं पाएगा। आओ रे लोगों संत शरण में, काम यही एक आएगा। आओ रे लोगों संत शरण में, काम यही एक आएगा। ऊंचे ऊंचे महल बनाए, तूने सुख से रहने को। ऊंचे ऊंचे महल बनाए, तूने सुख से रहने को। जोड़ जोड़ भर लिया खजाना, अपना अपना कहने को। जोड़ जोड़ भर लिया खजाना, अपना अपना कहने को। ना जाने कब यम परवाना आ जाएगा
ना जाएगी माया संग में, सब कुछ यहीं रह जाएगा। ना जाएगी माया संग में, सब कुछ यहीं रह जाएगा। ये नर तन अनमोल मिला है, बार बार नहीं पाएगा। ये नर तन अनमोल मिला है, बार बार नहीं पाएगा। आओ रे लोगो संत शरण में, काम यही एक आएगा। आओ रे लोगो संत शरण में, काम यही एक आएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, जो हरि दर्शन पाना है। सोच समझ ले रे मन मूरख, जो हरि दर्शन पाना है। नाम सनातन गुरु से ले ले, आवागमन मिटाना है। नाम सनातन गुरु से ले ले, आवागमन मिटाना है। कहत गुरु जी कल क्या होगा, ये न किसी ने जाना है। कहत गुरु जी कल क्या होगा, ये न किसी ने जाना है। जब उड़ जाए जीवन पंछी, कौन तुझे समझाएगा। जब उड़ जाए जीवन पंछी, कौन तुझे समझाएगा। ये नर तन अनमोल मिला है, बार बार नहीं पाएगा। ये नर तन अनमोल मिला है, बार बार नहीं पाएगा। आओ रे लोगो संत शरण में, काम यही एक आएगा। आओ रे लोगो संत शरण में, काम यही एक आएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और चंद्र राजा है और महात्मा के ऊपर नाराज हो गया। महात्माओं को कहाँ पहचान पाए लोग, सब नाराज हो गया। महात्मा ने कहा, भाई हमारे ऊपर इतने राजा क्यों नाराज हो रहे हो, और अब क्या है तुम्हारे पास में कोई लगा करके चलते हो, बातें ऐसी बोलते रहते हो, कुछ नहीं तुम्हारे पास मुँह में आता है, बोल रहे तो मैं राजा हूँ, यहाँ का मेरा प्रभाव है। तब उन्होंने कहा, क्या है मेरे पास, किसको क्या पता है राजा क्या है मेरे पास, मेरे पास तो ऐसी दौलत है कि तेरे राज्य के जितने भी लोहा हूँ तो मेरी कुटिया पल्लियाँ मैं उसको सोना बना दूंगा। हाँ है, हाँ मेरे पास पारस मणि पत्थर है, नाम रूपी मेरे पास पत्थर है, नाम रूपी चरी है कि जिससे ये जो विष है तेरे ऊपर जो चढ़ा हुआ है वो उतर जाए।
ये जो अहंकार का विष है, अहंकार का जहर है, उसको उतारने वाली मेरे पास जड़ी है। इससे सांप काट लेता है, तब आप समझो क्या लगता है, जड़ी लगता है तो सपेरा है, लेकिन जानकारी ही तो कर सकता है, तो लगे देता है, बस उसका जहर खत्म हो जाता है, रखे रहता है। तो मेरे पास कहा वो जहर मारा है कि जहर को हर लेने वाला है, ये अहंकार तेरा खत्म करने वाला मेरे पास वो पत्थर है, मेरे पास वो उपाय है, गुण है, और मेरे पास वो पत्थर है जो तुम्हारे पूरे राज्य की लोहे को सोना बना देगा। कहा सच? बोले कहा तूने किताबों देखा है, किताबों की लिखी हुई बातों को पढ़ा नहीं राजा? आप पढ़ा है तो कहा महात्मा झूठ बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। देखो प्रेमियों, बच्चे और बच्चियों, मौत जिसकी आती है फिर वो झूठ नहीं बोलता, फिर वो अपने किए हुए पर पश्चाताप करता है कि देखो मैं बहुत झूठ बोला, बहुत बेईमानी किया, क्योंकि उसकी आंखें खुल जाती हैं, पीछे का सब दिखाई पड़ने लगता है और आगे उसका क्या होने का है उसके अंदर की आँख खुल जाती है, तो वो झूठ नहीं बोलता है। तो महात्मा तो हमेशा मौत को सामने रखते हैं, मौत ही तो इंसान बोल रहा है इस समय पर, इसीलिए तो इसी ऐश और आराम की जिंदगी में फंसा हुआ है। लोग लालच, मान सम्मान, धन के लालची है सब। तो कहा मैं तो मौत को हमेशा सामने रखता हूँ, और आप समझो राजा कि मेरे पास जो है जड़ी है, झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरे पास पत्थर है कि जो पारस पत्थर कहा जाता है, वो आप छुआ दो सोना बने। तो कहा हमारा दे दो। अब उन्हें दे देंगे तो हम क्या करें? हाँ यार, देने वाली चीज होगी सभी तो दी जाएगी। अरे तब तुम क्या समझोगे, तुम उसका दुरुपयोग करोगे, तुमको भी राजा वही शरीर मिला, मुझको भी वही शरीर मिला, लेकिन तुम अपने शरीर की कीमत नहीं समझ रहे हो। मैंने कीमत समझा तब मेरे पास वो आया है। तो इकट्ठा करने लग गया और लड़वा करके पहुंचा दिया। फिर गया तो कहा महाराज आप बनाओ सुन। बोले छठू ठहर गया। अब वहाँ ठहर सुनने लगा, सत्संग सुनने लगा, सत्संग सुनने लगा तो दुनिया से उदासी आने लग गई। जब ये समझ में आया, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। जब इसका समझ में आ गया तो न तो कोई कुछ लेकर आया है, न किसको लेकर के जाएगा। हाथ मुट्ठी बांध कर आया है और हाथ फैला करके चला जाएगा। और रोज का हुआ पैदा हुआ है और रोज के जिंदगी ये खत्म हो जाएगी और रोते ही चला जाएगा। मौत के समय यमराज पे दूर जब खाली कराएंगे, पीड़ा दर्द होगा तो चिल्ला चिल्ला करके रोएगा, सिर ढूंढ ढूंढ पछताएगा। जब ये चीज समझ में आ रही तब उसका मन लग गया सत्संग। लेकिन अब वो इच्छा, जैसे दुनिया की ये इच्छा होती है, आदमी की जल्दी खत्म नहीं होती है, और साथ अगर ऐसा किसी का मिल गया दुनियादार का तो मन वेरे चला जाता है। तब फिर मन एक दिन गया रह जाता। तब कहा महाराज अब तो बना दो सोना, अब तो बना दो लोहे को सोना। तब बोले देख राजा, मैं सोच रहा हूँ कि तेरे ससुराल वाले जो राजा हैं तो जो हैं थे, उनके वे राज्य के लोहे को सोना बना दूं। बारे खुश हो गया। कहा फिर तो हमारी कीमत और बढ़ जाएगी कि हमारे दामाद ने हमारे राज्य के लोहे को सोना बनवा दिया। कितने बड़े आदमी हो गए, कितने बड़े राजा हो। बोले हाँ महाराज ये कर दो तो बहुत बढ़िया है। अब फिर इधर जो कुछ मन रुक रहा था वो फिर मन उधर चला गया। मन की यह चाल है, मन को कोई रोक सकता है? राजा परीक्षित की वशिष्ठ से यही तो कहा था कि महाराज यह मन अन्य जो है वो इतना अन्य समझो कि अन्य ये समय पर कमजोर हो गया कि ये किसी को नहीं छोड़ा। बोले यही तो बड़ा बैरी या मन घटने, किसी को जीत न कठिनाई, यही से कठिन। अब मन फिर चला गया उधर। मन चला गया तो
कहा महाराज जाए ले आओ लोहा। हाँ बोले जाओ। अब चला गया, फिर लटवा के लाया। और ससुर भी आ गए भाई, इधर से जो लोहा जा रहा है उधर सोना लाना रहे। और उसके साथ फौज फाटे भी आ गए सब। और इनके भी कहे फीस है, अब तो बनने वाला है सोना, बनने वाला है सोना, बस अब बनने ही वाला है। बोले भाई ससुर जी हमारे होशियार, वो तो फौज ले आए, दूध पाट न हो जाए तो हम भी फौज को बुलाए। अब वहाँ जाने के बाद जब सत्संग सुने और लोगों के समझ में आया, और राजा पे तो थोड़ा देर में आया क्योंकि वो कर्मी जाता था। कर्मी किसको कहते हैं? जो शरीर से कर्म किया जाता है, हाथ से, पैर से, आँख से, मुँह से, ये जो कर्म बनते हैं, जो भी आप देखते हो बच्चों और बच्चियों, जो भी आप हाथ से करते हो, जहाँ भी अच्छे बुरे काम के लिए जाते हो, इस शरीर का, दिल दिमाग का उपयोग करते हो, आप ये समझो वही है कर्म। तो वो कर्म इसी से बनते हैं। तो वो राजा तो ज़्यादा कर्मी होते थे, मेहनत का खाते नहीं थे, दिया हुआ लोगों का खाते थे, खर्चा उन पर ज़्यादा था। और वो कर्म लोगों के काटने का उनके उपाय नहीं था, इसीलिए बुद्धि खराब हो जाती थी। आज भी देखो इस समय पर बड़े बड़े देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की बुद्धि खराब हो, आज भी खराब। अब विश्व की ऐसी स्थिति बनती चली जा रही है कि कब कहाँ कौन देश किस पर हमला करते, और कौन मिसाइल, और कौन ये जो विकसित देश कहलाते हैं, क्या विकास किया इन्होंने, खाने की, कपड़े की, आप समझो जनता के दवाई पढ़ाई की, बच्चों की, ये जो विकास है ये तो दूसरों के काम आने वाला है। लेकिन बजाय इन सब चीज़ों के विनाश का विकास कर दिया लोगों। फिर सब कुछ देखते हुए जैसे बकरा साल भर पालते हैं, और एक दिन ऐसा आता है बस उसको काट के, ऐसे ही ये जो भी कुछ किए, लेकिन ऐसा हथियार बना लिए हैं विनाश का कि बस एक ही दिन में पूरा साफ है, पूरा आप समझो इलाका का इलाका, जिला का जिला का आदमी पूरा एकदम साफ हो जाए। तो पता नहीं कब किसके मन में क्या आ जाए। ये बुद्धि ही है, बुद्धि की वजह से ही ये समझो का खराब हो जाता है और अच्छा बन जाता है। तो बुद्धि ही व्यस्त हो रही, समझे नहीं पाए, कोई बताने वाला नहीं मिलता कि खान पान कैसा करना चाहिए, बुद्धि सही कैसे रहती है, चरित्र कैसा होना चाहिए, इस पर ध्यान नहीं देते हैं, अमल नहीं करते हैं, तो बुद्धि वैसे ही हो रही है। तो राजा के समझ में कहाँ आया, लेकिन वो जो प्रजा थी और वो जो लोग आ गए थे फौज फाटे वाले, उनके समझ में आने लगा इससे भी बड़ी कोई चीज़ है, सोने चांदी से भी बड़ी कोई चीज़ है, वो सबको ले लिया जाए तो उसी से सब हो जाएगा। आप समझो तब उन्होंने अरबास किया इससे महात्मा से, हाँ महाराज आप समझो कि बताओ वो कौन सी ऐसी चीज है कि जिससे जब आवे संतोष, धन सब धन हो समान, संतोष आ जाए मन में, संतुष्टि आ जाए मन में, तब वो बोले कि दुनिया से उदासी सा तभी आ सकती है, संतोष तभी हो सकता है, संतुष्टि तभी हो सकती है जब प्रभु के रूप को अंसज ने देखा जाए, प्रभु से मिल आया जाए। दुनिया जिसने बनाई है, दुनिया की चीज़ जिसने बनाई है वो मिल जाए, आप ये समझो तो ये सब चीज़ें ये शक्ति हैं, संतुष्टि हो सकती है। देखो दो चीज होती है, एक होता है संतुष्टि और एक होता है संतोष। बहुत बढ़िया खा रहा है और संतुष्टि हो, अरे खाने दो भाई, इसके प्रारब्ध में है, आप में है, खा, संतुष्टि हो और शांति मिल गई। और वो चीज मिल गई और हर पेट खा लिया, जब संतुष्टि हो जाएगी। तो अब प्रारब्ध का होगा, ऐसा कर्म करोगे तो वो चीज मिलेगी। बड़े
नंबर 2 बात, अगर फकीरी लानी है तो महात्माओं से मांगो भी वो चीज तो देंगे नहीं, कि ये उसी में फंस जाए, तब उससे संतोष हो जाए। संतुष्टि और संतोष ये दो चीज होती है, तो दोनों में एक भी मिल जाए तो आदमी सुखी हो जाता है। तब तो कहा महाराज मिलेगा कैसे वो, फिर वो दुनिया बनाने वाला, दुनिया के हीरा मोती जवाहरात सोना चांदी बनाने वाला मिलेगा कैसे। तब उन्होंने कहा मिलेगा तो ये जो नाम बताया जाएगा इससे मिलेगा। अब वहां पर आदेश दे दिया, नामदान दे दिया। बस वो तो इसी काम के लिए आते हैं, नामदान देने के लिए आते भेजे जाते हैं, नाम को बांटने के लिए ही भेजे जाते हैं। दे दिया महात्मा ने नामदान। तो अब राजा के वही कर्म बीच बीच में आ, जैसे आप लोगों के कर्म आ जाते। अब कर्म आते कैसे? कर्म बहुत तरीके से आते हैं और समय समय पर बताया जाता है, लेकिन उसको आप लोग करते नहीं। जबान का स्वाद बहुत बढ़ गया। देखो बाजार की चीज़ों को बहुत लोग पसंद करने लगे और लड़के के घर पर खाना खाना ही नहीं पसंद करते। इनको जो बाजार की ही चीज़ें चाहिए। अब उसमें क्या पड़ा है, अब किस चीज़ का वो बना हुआ है और किसने बनाया है, किसी को पता है? क्योंकि अदृश्य है वो चीज़। अदृश्य किसको कहते हैं? जो इन आँखों से देखा नहीं जा सकता है उसको अदृश्य कहते हैं। तो क्या चीज़ डाला बनते समय, ये आपने देखा नहीं, और किसने बनाया ये भी आपने नहीं देखा। मान लो जिसको आप देख नहीं पा रहे हो, ऐसी कोई अदृश्य शक्ति, शक्ति किसको कहते हैं? ताकत। देखो आदमी के अंदर साधारण ताकत होती है, लेकिन कभी कभी लड़का देखो कितना जिद करता है, फिर कंट्रोल से बाहर हो जाता है। ये माताएं अच्छी तंदुरुस्ती किनकी, जो उनको पकड़ रोक नहीं पाती है। आप कहता है कई ताकत इसके अंदर हो गई कि हम पहलवान करते रहे, लेकिन कुछ ही हाथ आते ही तो वो क्या होता है, वो अदृश्य शक्ति होती है। वो शक्ति को आप देख नहीं पाते हो, लेकिन वो ताकत उसके अंदर जो है ऐसी है, बच्चे के अंदर, आदमी के अंदर, जिसको आप देख नहीं पाते हो। अब वो क्या खाता है, क्या पसंद करता है? कुछ बच्चे देखो जिद्दी होते हैं, तो वो जिस चीज़ को मांगते हैं, जब वो चीज़ उनको मिल जाएगी तभी वो माने। अब उनको वो चीज़ पसंद है, और वो चीज़ अगर उसको ऐसे अदृश्य शक्ति वाले पे आदमी को आप समझो कि जिसके अंदर अदृश्य शक्ति है, उसको वो चीज़ अगर भाग गई, क्या भाग गई, रबड़ी भाग गई, मलाई भाग गया, यानी और कोई खुशबू वाली चीज़ें भाग गई, तो पहले तो वो खाए, पहले वो खाएगा। तो जूठा किसने किया? उसने किया, तो उसका जूठा खाओगे, जूठा उसका खाओगे तो उसका असर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, आजकल परेशानियों की जड़ है ये सब। ये चीज़ें खोल के नहीं बताई जाती है, लेकिन आज आपको बता रहा हूँ। आप लोग समझदार हो, शहर के लोग हो, पढ़े लिखे लोग हो, गाँव के बहुत से लोग बच्चे आते हैं, वो जल्दी समझ भी नहीं पाते हैं, और बड़े सारे कानून वो भी बात पता नहीं रहती है ज़्यादातर। इसलिए आज आपको ये सब बात बता रहा हूँ। तो वो जब वो चीज़ झूठी हुई, खराब हुई, झूठा कोई किसी का कौन नहीं खाता है, इसलिए कि पता नहीं क्या इसके अंदर बीमारी हो, रोग हो, और वो हमारे अंदर आ जाए, तो वो चीज़ आप समझ नहीं पाती। बच्चे समझ पाते हैं, आप लोग समझ पाते हो। दावत बढ़िया खाने को दी जाए, कौन लाया, कौन आपके समझो कि कैसा लाया, कैसा बनाने वाला है, क्या आप समझो बनाने वाले ही जूठा का देते हैं। नाक साफ कर लिया हो, ऐसे मुँह पर चलिया, ऐसे फिर उसी हाथ से बनाने लगते हैं, आटा पोछने लगते हैं, पसीना गिर जाता है उसी में, आप समझो खांसी आ गई तो थूक भी उसी में पड़ गया। तो अब ये सब चीज़ें कैसी हैं, क्या
ये सब चीज़ें तो देखते नहीं हो, तो उसका असर आएगा कि नहीं आएगा? मन उसी तरह से होगा कि नहीं होगा? वो देवते तरह से होगी कि नहीं होगी? कर्म जब आएंगे कि नहीं आएंगे? तो वो जो कुछ लोग थे ऐसे, वो तो भैया ध्यान लगा लीजिए, वो तो भजन करने लगे जो महात्मा ने बताया था। और राजा के समझ में कुछ कम आवा, राजा तो भी रट लगा था, हाँ सी बना दीजिए, हमारी फौज पड़ी हुई है, सोना बना दी। फिर जब लगा रह गया, तब वो है और लोग जब कहने लगे, कह रहे राजन अब क्यों पड़े हुए इस चक्कर, अब तो तुमको ऐसी चीज मिल गई, ये रकम मिल गया कि जिसके सामने कीमत कोई है ही नहीं सोने की, वो चीज तुमको मिल गया। राजा भी अभ्यास करने लग गया, तो कहा कि करत अभ्यास से जामत और सुजान और रसरी आवत जाते सिर पर अब निशान। गाँव में अभी पानी भरने जाती हैं औरतें, वहीं तो रस्सी ऐसे खींची है बाल्टी डालकर, सो उस पर रगड़ खा जाता है। इस पर जो उस पर पत्थर लगा हुआ होता है तो निशान बन जाता है उस पर रस्सी का, रसरी आवत जाती सिर पर वो निशान यानी पत्थर है, रस्सी को पत्थर यानी काट देता है, लेकिन रस्सी आते जाते बराबर आते जाते, एक रस्सी हो तो कट जाए, लेकिन जब कई औरतें जाती हैं तो रस्सी हालत में बेचती है, लेकिन उस पर ज़्यादा लोड पड़ता है, किस पर लोड पड़ता है, वो जो पत्थर लगा हुआ है तो इसके निशान कर देता है। एक और सिलवट्टा घिसता है, नहीं घिसता है, निशान बन जाता है। ऐसे समय और बार बार वो फीचर से उसका निशान बनना, रसरी आवत जाते सिंह और एक निशान। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, अभ्यास राजा करने लगे, अभ्यास करने लगे। तब महात्मा जी ने एक दिन कहा, राजा अब वह तेरा सोना बना, अब तो चर्चा ले जा, सोना हमारा है, और सोना किस काम का हमें, और हमारे किस काम का, ये तो मिट्टी से भी अन्य समझो मिट्टी के भी कीमत का ये सोना नहीं रहेगा हमारे लिए। महाराज अब तो समझो कि हमको दया करो और हमारी आत्मा अब जन्म मरण से छुटकारा पा जाए, दोबारा फिर इस मृत्यु लोक में दुख झेलने के लिए ना आना पड़े, मेरे ऊपर दया कर। इस भारत देश जैसे धार्मिक देश में बच्चे और बच्चियों का चरित्र का गिरना और इनकी नशे की आदत से क्या संकेत मिलता है कि देश का भविष्य अच्छा नहीं रहेगा। देखो, इस वक्त पर किसी का बच्चा कब बिगड़ जाए, कब नशेबाज हो जाए, कब बच्चा बच्ची चरित्रहीन हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये जाल बढ़ता हुआ चला जा रहा है। भारतीय संस्कृति को ही लोग खत्म कर देने में लगे हुए हैं, और जो लोग इसको बचाने में लगे हैं उन्हीं के बच्चे, वही लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो आप ये सोचो कि क्या होगा इनका बच्चों का। इसलिए आप समझो कि अब अपने स्तर से शुरू करो, लड़का हो चाहे लड़की हो, उसका ध्यान रखो, उसको समझाओ, बताओ, न समझ में आता हो सत्संगों में लाओ, साप्ताहिक सत्संगों में ले जाओ, प्रचार प्रसार में ले जाओ, जैसा साथ पड़ेगा उसी हिसाब से उसमें परिवर्तन आएगा। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575
600700। जय गुरुदेव।